हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि जो आज ना फुल मून है, तो ये हम देखेंगे कि फुल मून का क्या इफ़ेक्ट रहेगा एनर्जीज़ के ऊपर। ठीक है, आपके पार्टनर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट रहेगा उसका, उनके एनर्जीज़ में क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे इस फुल मून की वजह से, तो वो हम देखने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। और दूसरी बात गाइस, ये कैंडल वैक्स रीडिंग होगी। और एक और बात, आप सभी का दिल से शुक्रिया गाइस जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया, जो भी 369 फैमिली के साथ जुड़ा, उनका दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइस। और आपके जो कमेंट्स होते हैं ना, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं और मैं उन्हें रीड करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ करके। एक अलग ही एनर्जी मिलती है, एक अलग ही मोटिवेशन आपके कमेंट से मिलता है। और काफ़ी ब्लेस्ड फील होता है मुझे कि मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं आप मेरी एक सोल फैमिली हो। यहाँ पर जो भी लोग हमसे जुड़ते हैं, जो भी कनेक्टेड फील करते हैं, यस कहीं ना कहीं हमारा उनसे सोल कनेक्शन होता ही होता है, वो हमारी सोल फैमिली का ही एक हिस्सा होता है। सो ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए गाइस, काफ़ी अच्छा महसूस होता है जब भी मैं उन्हें पढ़ती हूँ, तो बहुत अच्छा फील करती हूँ और इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स भी मुझे मिलती है कमेंट्स में। थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी का जो भी मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं। और मैं भी उन्हें आप सभी को अपनी तरफ से ब्लेसिंग्स, ढेर सारी ब्लेसिंग्स भेजती हूँ। आप हमेशा खुश रहें अपनी लाइफ में और आपकी फैमिली में भी सब खुश रहें, हेल्दी रहें और आपकी अबंडेंस बनी रहे, खुशियाँ बनी रहें आपकी लाइफ में। ढेर सारी ब्लेसिंग्स मैं आप तक भेजती हूँ, यहाँ से रिसीव कीजिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा इसको। और थैंक यू सो मच गाइस। अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में और लेट्स सी, देखते हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग का ना कई सारे फ़ायदे हैं गाइस। फ़ायदे से मेरा मतलब ये है कि एक तो डेफिनेटली एनर्जीज़ का पता चलता है। दूसरी बात ये है इसमें ख़ास करके कि यहाँ पर आपको काफ़ी पॉजिटिव फील होता है। आपको खुद नहीं पता होता बट आप अंदर से काफ़ी ज़्यादा हील हो चुके होते हो इसकी वजह से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फायर और वाटर का दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव फील करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है। सो ये कहीं ना कहीं आपको पता नहीं चलता बट ये आपको हील करती है, तो इसलिए कैंडल वैक्स रीडिंग बहुत अच्छी रहती है। इससे आपकी हीलिंग भी हो जाती है और हमें यहाँ से एनर्जीज भी पता चलती है। लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। अभी काफ़ी ज़्यादा दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, ये यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है मुझे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कोई तीसरा पर्सन आप दोनों के बीच में आया। आप काफ़ी अच्छा आपका रिलेशन चल रहा था बट कोई तीसरा पर्सन आया और यहाँ पर फैमिली, एक नहीं मुझे बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है यहाँ पर कि शायद आपके इस रिश्ते में एक नहीं एक से कई ज़्यादा लोग हैं। इतने सारे लोग आए ना आप दोनों के रिश्ते के बीच में, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ही लेकर के आए हैं। ठीक है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। चीज़ें काफ़ी बिगड़ चुकी है, काफ़ी बिखर चुकी है। आपको भी नहीं समझ आता कि कैसे अपने पार्टनर को समझाएं या फिर कैसे उनको ये चीज़ समझाएं कि भाई ये रिश्ता ऐसे काम नहीं करेगा जब तक कि तुम उसमें काम नहीं करोगे। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका और आप इस चीज़ को पहचानते हो बट शायद आपके पार्टनर को ये समझ में नहीं आता है, वो शायद बिलीव नहीं करते इन सब चीज़ों में या फिर उनकी समझ से बाहर है। अगर कभी बाई चांस अगर आप ये सारी चीज़ें इन्हें बताने की, समझाने की भी कोशिश करते हो ना, तो इनको ऐसा लगता है अरे पता नहीं क्या बातें कर रही है, अरे पता नहीं क्या बातें कर रहा है। सो वही है यहाँ पर। वी अल्फ़ाबेट यू लेटर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, वी और यू। वाई भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 4। सो यस, यहाँ पर मुझे डेफिनेटली थर्ड पार्टी इश्यूज दिख रही हैं और थर्ड पार्टी कोई और पर्सन भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है। आप देखिएगा आपके साथ कैसे रिलेट करती है ये चीज़, बट हाँ कोई तो है जिसने चीज़ें ख़राब की हैं आप दोनों के बीच में।
जी लेटर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और अगर आप यहाँ पर देखो इस जगह पर तो एफ है, यहाँ पर जी है, ठीक है, यहाँ पर वी बन रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये होता है, कहते हैं कि आप कहाँ से बोल रहे हो, तो मैं कोशिश करती हूँ आपको बताने की। कुछ लोग तो ऐसे हैं आपके रिलेशनशिप में गाइस कि वो इसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि कब मौका मिलेगा, जैसे कि वो मधुमक्खियाँ नहीं होती वैसे चिपकने के लिए तैयार रहते कि कब मौका मिलेगा और हम कब अपनी सहानुभूति जता करके वहाँ पर चिपक जाए। अब ये उनकी फ्रेंड्स में से भी कोई हो सकता है जो इन पर क्रश रखता हो, या फिर आपके फ्रेंड्स में से कोई हो सकता है जैसे कि उनको जैसे ही पता चला आप दोनों की बात नहीं हो रही तो वो अपनी खिचड़ी पकाने के लिए उधर आ जाते हैं। एल लेटर भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। अब ये देख लेते हैं कि आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए, और ये भी हम देखेंगे कि वो कैसा फील करेंगे, जो फुल मून का इफेक्ट रहेगा वो कैसा रहेगा उनके ऊपर, ये चीज़ भी हम देखेंगे कहीं ना कहीं। आपके पार्टनर ना कंफ्यूज है, ठीक है, कंफ्यूज है। ये ऐसी सिचुएशन में या फिर ऐसी जगह पर फंसे हैं गाइस जहाँ पर इनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा रास्ता चूज़ करूँ। बट हाँ, इनका एक ज़रूर मानना है, इनका मानना ये है कि मुझे ना अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ चाहिए जो कि बहुत बढ़िया, मतलब कि जिससे मेरा मतलब ये है कि कई बार इनके दिमाग में ये थॉट्स आते हैं कि कहीं जो मैं डिसीज़न ले रहा हूँ या फिर मैं जो सोच रहा हूँ कहीं ये मेरे लिए गलत ना हो जाए, ठीक है। हो सकता है ये अपनी फैमिली का सपोर्ट कर रहे हो, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, या फिर कोई और तीसरा पर्सन आप दोनों के बीच में हो सकता है, तो ये उसके साथ रह रहे हैं, बट उसके साथ रह कर भी इनको ये डाउट हो रहा है कि मैं सही तो कर रहा हूँ ना, कहीं मेरा डिसीज़न तो गलत नहीं है, कहीं मुझे बाद में पछताना तो नहीं पड़ेगा। तो ऐसी कहीं ना कहीं इनकी सोच चल रही है। नंबर 8 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। फुल मून के इफेक्ट में मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि जो ये फुल मून है ना, इनके लिए लाइफ में ना क्लियरिटी लेकर के आएगा गाइस। कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ की एंडिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि कुछ एंड होगा और कुछ नया शुरू होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। अब एंड कुछ भी हो सकता है इनकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, इनको कोई क्लियरिटी मिल जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि शायद जो लोग बहुत अच्छा बन रहे थे इनके सामने, उनके चेहरे सामने आ जाए इनके, ठीक है। ये जो फुल मून है ना, ये इनको कोई ना कोई क्लियरिटी दे करके जाएगा अपनी लाइफ में, ठीक है। ये अभी तक दो रास्तों के बीच में फंसे थे, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, बट ये जो फुल मून है इनको किसी ना किसी चीज़ की क्लियरिटी डेफिनेटली दे करके जाएगा इस बार। बट हाँ, डेफिनेटली चाहे इनके नेगेटिव थॉट्स हो, चाहे आपके लिए इनके विचार जो हैं गलत सोचते हो आपके लिए वो चीज़ हो, बट ये है कि इनको कुछ ना कुछ एंड होने वाला है, ठीक है। और अगर आपके लिए इन्होंने कुछ गलत सोचा था, कुछ गलत थॉट्स थे, तो इनको पछतावा होने वाला है कि मैंने कितना गलत सोचा था उस इंसान के बारे में। अभी हो सकता है कि आप शायद इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, बट ये आपकी बात का कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, या फिर आपसे बात नहीं करना चाह रहे, या फिर इग्नोर कर रहे हैं बिल्कुल, ये हो सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको तो यही बोलूँगी कि इनको इनके हाल पे छोड़ दो, क्योंकि इनकी लाइफ में ना अपने आप इनको समझ में आने वाली है वो चीज़, क्योंकि कुछ तो इनकी लाइफ में ऐसा होगा जो कि इनको रियलाइज़ करवाएगा इनकी गलती। तो इसलिए यहाँ पर यही मैं बोलूँगी कि आप इनको इनके हाल पे छोड़ दें, अभी जिस हाल में है ना उसी हाल में इनको छोड़ दें, और अपने ऊपर फोकस करें। अपने ऊपर फोकस करने का मतलब ये है कि इनको ऐसा फील करवाओ कि आपको भी मतलब कि फालतू में ना आप परेशान नहीं हो इनके लिए। बताइए क्यों? क्योंकि ये इंसान ना आपके लिए परेशान है, आपके लिए सोचता तो है, इसको इसके दिमाग में मैंने जैसे बोला ना कि ये थॉट्स आते हैं कि कहीं मेरा डिसीजन तो गलत नहीं है, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, ऐसे विचार ऐसी सोच तो है इनके दिमाग में।
बट फिर भी अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को आपसे छुपाते हैं, क्योंकि इसके अंदर ईगो बहुत है। ये नहीं जताना चाहता कि भाई देखो ये कितना पागल है आपके पीछे, या फिर बिल्कुल मजनू बन गया है, या फिर लैला बन गई है। ऐसा कुछ भी आपको जताना नहीं चाहता ये, ठीक है। एक आपके सामने ऐसी पर्सनालिटी रखता है कि भाई इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसको तो इसने जो किया ना, इसने बिल्कुल ठीक किया, और जो ये आगे कर रहा है वो भी बिल्कुल ठीक कर रहा है। आपको ऐसा जता रहा है, आपको ऐसे बता रहा है कि मतलब कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप तो कुछ थे ही नहीं है, कभी कुछ था ही नहीं, ठीक है। ये इनका एक नेचर है, ये ऐसा ही करते हैं। बट इनके मन में ये चल रहा है कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। और अगर अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो, या फिर आप अपनी लाइफ को निखारते हो ना, तो इनको ये ज़रूर फील होगा, जब ये आपको देखेंगे आगे बढ़ते हुए, ग्रो करते हुए, तो इनको डेफिनेटली जेलस फील होने वाले, क्योंकि ये आपको जेलस फील कराना चाहता है, ठीक है। बट वही कि और वो चीज़ शायद हो भी रही है, आई थिंक। ये देख भी रहा है आप परेशान हो, इसको पता है आप परेशान हो, और आप वही काम कर रहे हो। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप ना इनको इनके हाल पर छोड़ दो और अपनी लाइफ में ना खुश रहो, तब देखो इनकी क्या हालत होती है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ये काम कर भी रहे हैं कि वो खुश हैं अपनी लाइफ में, और इनको दिखा रहे हैं कि देखो कितने खुश हैं, और वो इस चीज़ को देख करके जेलस भी फील कर रहे हैं। बट अब ये है कि वो कहें तो कहें क्या, आप आपसे क्या बोल सकते हैं। वो इन्होंने तो, इनका ही तो खुद का डिसीजन था बात नहीं करनी, इग्नोर करना है, इन्होंने ही ये चीज़ें शुरू करी थी। बट हाँ, इनका ना ये यकीन है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, आप हमेशा इनके पीछे पीछे रहोगे, इन्हें मनाओगे। इस वजह से ना ये इंसान आपको इतने हल्के में ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पता है क्या ज़रूरत है, यहाँ पर ज़रूरत है आपको अपने लिए स्टैंड लेने की, जहाँ पर इस इंसान को ये फील हो कि हाँ भाई दूसरे इंसान भी हैं, उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है और उनका भी कुछ है। ऐसे हम किसी को अपने कंट्रोल में रह करके नहीं चला सकते, या फिर अपने तरीके से नहीं चला सकते, ठीक है। तो ये भी है यहाँ पर, मतलब कि पता है ये जो है ना, ये क्या एस लेटर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। पता है ये क्या कर रहा है, या क्या कर रही है, लड़का लड़की जो भी है, इसका ये है कि ये अपने सामने पता है क्या करते हैं, कई सारे ऑप्शंस रखते हैं, ठीक है। ये बताते भी नहीं हैं, सिर्फ अपनी नज़र में रखते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं, और जब लास्ट में इनको जो चीज़ सबसे बेस्ट दिखती है ना, ये उसको चूज़ कर लेते हैं। ये ऐसे हैं, ठीक है। तो इनको ना आप जितना ऐसा एहसास करवाओगे ना कि भाई अगर तुम्हें ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी ज़रूरत नहीं, मैं भी खुश हूँ अपनी लाइफ में, ये उसी भाषा में समझने वाले हैं। अगर आप प्यार की भाषा लेकर के जाओगे ना इनके सामने कि बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, रह नहीं सकता, रह नहीं सकती, जी नहीं सकता, तो फिर ये वैसे ही आपको फील कराने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इनको आपकी कमज़ोरी पता है, इनको आपकी वीकनेस पता है। तो इसलिए यहाँ पर ज़रूरी है कि आप ना इनको ये फील करवाओ कि आप खुश हो अपनी लाइफ में। जैसे ये खुश है ना, वैसे आप भी खुश हो, आपको भी परवाह नहीं है इन सब चीज़ों की, इन सब बातों की, ठीक है। और फुल मून का इफेक्ट यही रहेगा कि इनको किसी न किसी चीज़ की क्लियरिटी मिल रही है। हो सकता है कुछ लोगों के पास कॉल आए, इनका कोई मैसेज आए, ठीक है। मैं यही बोलूँगी कि फर्स्ट टाइम में रिसीव मत करना, ठीक है। एक दो बार आए तो रिसीव करना, वरना मत करना। इनको ये लगना चाहिए कि हाँ आप अपनी लाइफ में बिजी हो, और आपसे बात भी करें ना तो इनको ये बोलो कि जैसे कि मतलब कोई काम भी नहीं ना, फ्री भी हो ना, तब भी बोलो अरे मेरा तो वो काम है, उस मुझे वो भी करना है। इनको ये जब दिखाओ कि पता है क्या होता ये है कि काफ़ी टाइम बाद बात नहीं होती, फिर काफ़ी टाइम बाद बात होती है ना, तो आप ना बहुत एक्साइटेड रहते हो और सब कुछ उगल देते हो खुशी के मारे कि मैं तो इतना परेशान थी। वो दो ऐसे शब्द बोलते इमोशनल, और उसके पीछे फिर आप भावनाओं में बह जाते हो। जैसे कि वो अगर आपसे बात करेंगे तो आपसे दो शब्द ऐसे बोलेंगे कि तुम तो यार मुझे भूल ही गई, या फिर तुम तो मुझे भूल ही गए, तुमने तो मुझसे बात करना ही बंद कर दिया, अगर मेरी कोई गलती थी तो मुझे समझाना चाहिए था, मुझे रोकना चाहिए था, और तुम प्यार करती हो तो तुम मुझे डांट भी सकती थी, तुम डांट भी सकते थे। ऐसे शब्द बोलेंगे जिससे कि आप इमोशनल हो जाओ, ठीक है, और वो आपके दिल की बातें निकलवा सके। और फिर आप क्या कर देते हो वहाँ पर, आप फिर अपनी बातें सारी बोल देते हो कि अरे मैं तो इतना परेशान थी, मैं तो इतना रो रही थी, मैं तो ये कर रही थी, मैं तो वो कर रहा था। इसकी वजह से पता है क्या होता है, उनको पता चल जाता है कि आपका हाल क्या है, आप क्या कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में अभी, मतलब कि आगे तो नहीं बढ़ गए, यहीं होना, अटके हुए इनके पीछे ही होना, और वो चीज़ें आप फिर कर देते हो।
तो वही होता है यहाँ पर। फिर उनको पता चल जाता है अरे ये तो वही उसी एनर्जी में, अरे ये तो वैसे ही मेरे पीछे पागल है, तो फिर टेंशन नहीं लेते ये आपकी। फिर ये पता है क्या करते हैं, फिर ये और जगह मस्ती करते हैं, ये अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं इनको, क्योंकि उनको पता है आपको लेकर के कि आप कहीं नहीं जाने वाले, आप तो भाई पागल हो इनके पीछे प्यार में, तो टेंशन नहीं लेते इनको। वो फियर नहीं होता, जैसे कि आपको डर होता है ना कि सब कुछ ख़राब ना हो जाए, मैं कहीं खो ही ना दूँ इनको उस बात का डर नहीं होता फिर। ठीक है, तो वो डर बनाना पड़ता है, वो डर बनाना पड़ेगा आपको ये जो हल्के में लेते हैं ना, आपको ये चेंज करनी पड़ेगी चीज़ें, कि आपको ये हल्के में लेना बंद करें। अभी बहुत हल्के में लिया हुआ है इन्होंने, जो भी है ना, इनको ऐसा लगता है कि ठीक हो जाएगा सब, ये कहीं नहीं जाने वाली, ये कहीं नहीं जाने वाला, जब भी जाके बात करूँगी या जब भी जाके बात करूँगा तो ये 2 मिनट के अंदर रिप्लाई देगी, या फिर फटाफट से मेरे से वही सारी बातें बोल देगी। तो वही है, जब मर्जी आना, जब मर्जी जाना, जो मर्जी बोलना, और फिर जो मर्जी, मतलब कि जो इनका मन करता है वो ये करते हैं इस रिलेशनशिप में। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको ऐसे जताना है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आप अपनी लाइफ में इतने बिजी थे, आपके पास और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है, सिर्फ यही एक काम नहीं है। जैसे कि ये आपको जताते हैं ना कि मेरी लाइफ में तो भाई बहुत और भी जिम्मेदारियां हैं, और भी इम्पोर्टेंट काम है, फ्री तो देखो आप भी नहीं हो, राइट, फ्री तो आप भी नहीं हो, काम तो आपके पास भी है। बट यहाँ पर फीलिंग्स की बात है, इमोशंस की बात है, आप तो प्यार करते हो, इस वजह से उनके साथ हो। और वो है कि और आप टाइम निकालते हो, अपने बिजी शेड्यूल्स में से भी टाइम निकालते हो, और वो इस चीज़ को नहीं समझते। उनको ऐसा लगता है कि आप पागल हो प्यार में उनके पीछे और कहीं नहीं जाने वाले। उनको उस चीज़ की वैल्यू नहीं हो रही ना अभी, क्योंकि उनको ईजिली मिल रही है ना वो चीज़, इसलिए उनको वैल्यू नहीं हो रही। तो इसको वैल्यू करवानी पड़ेगी। वैल्यू आप कैसे करवा सकते हो, जहाँ तक मैं बताऊँ आपको, आप पता है इनके सामने ना ऐसे बन के निकलो कि इनको जेलस फील हो, इनको ये फील हो अरे मैंने ये क्या खो दिया। मस्त रहो अपनी लाइफ में, नए नए तरीके से अपने आप पर फोकस करो, अच्छे बनो, अच्छी पिक्स डालो, घूमो फिरो, खुश रहो, मस्ती करो, ऐसे अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी बेस्टीज़ के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि आपको वही तो फील करवाना है इनको। ठीक है, कि आप इनके बिना भी बहुत खुश हो अपनी लाइफ और किस तरीके से ग्रो कर रहे हो। जब आप शाइन करोगे ना तो इस इंसान को जेलिस होगी, ये अपने आप आएगा, गारंटीड ये अपने आप आएगा। बट यहाँ पर वही ना कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे ही परेशान रहे ना तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो इनको ये जताना पड़ेगा आपको कि आपकी लाइफ में और भी इम्पोर्टेंट काम है जिनमें आप बिजी हो। जैसे कि ये आपको जताते हैं वैसा ही आपको इनको फील कराना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ तक देख रही हूँ कि बीच बीच में डेफिनेटली आते रहेंगे आपके पास ये देखने के लिए कि आप किस हाल में हो, क्योंकि ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। आपको छोड़ना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि इनको शक है। इनको शक क्या है पता है, इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। ऑप्शंस की कमी तो यहाँ तक मैं देख रही हूँ आपके पास भी नहीं है, बट आप एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि आप सच में एक ही चाहते हो ना। आप प्यार जिससे करते हो आप फ़ायदा नहीं देखते। ठीक है, आप प्यार करते हो, दिल से प्यार करते हो, तो आप फ़ायदा नहीं देख रहे हो उसमें, अपना फ़ायदा नुकसान नहीं देख रहे। आप हर चीज़ हर परेशानी झेलने के लिए तैयार हो इस रिलेशनशिप के लिए। बट आपके पार्टनर की सोच बताऊँ कैसी है कि सबसे बेस्ट चीज़ मुझे मिले मेरी लाइफ में। ठीक है, तो आपको लेकर के डाउट है इनको कि कहीं इन्होंने गलती तो नहीं कर दी, कहीं फैमिली की बातों में आ करके या फिर किसी तीसरे पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो करके कहीं इन्होंने गलती तो नहीं कर दी, कहीं इन्होंने कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। तो ऐसे डाउट रहते हैं इनके मन में। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपनी लाइफ में ना ऐसे शो करो, मतलब कि आपको परवाह नहीं है। जब तक हम किसी इंसान के पीछे भागते ना वो हमारी वैल्यू नहीं करता गाइस, और जब हम उसके पीछे भागना बंद कर देते ना तो थोड़ा शायद टाइम लग सकता है। अगर इनके अंदर ईगो बहुत है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट हाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको वापस आते हुए, ये मैं गारंटीड कह रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इनकी मुझे ऐसी मेंटलिटी दिख रही है कि इनको लाइफ में ना सबसे बेहतर से बेहतर चीज़ चाहिए होती है, और उस बेहतर से बेहतर चीज़ के चक्कर में ये ऐसे ही काम करते हैं। फिर ना तो ये उसी साइड के पूरे होते हैं दूसरी साइड के, और ना ये आपकी साइड के पूरे होंगे। ये बीच में अटका करके आप दोनों को रखेंगे। ठीक है, अगर कोई तीसरा पर्सन है तो, और अगर फैमिली है तो फैमिली का भी यही होगा। ऐसा नहीं है कि अपनी फैमिली को नहीं मना सकते, अपनी फैमिली को मना सकते हैं, बट वही हो सकता है इनकी फैमिली जो है थोड़ी स्ट्रिक्ट भी हो सकती है। बट
देखो अगर गर्ल्स की है यहाँ पर तो मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट अगर बॉयज़ की है तो मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल होगा। बट हाँ फिर भी हो सकता है बड़ी ट्रेडिशनल टाइप फैमिली हो और ये यहाँ पर हो सकता है। बट हाँ फिर भी अगर ये कोशिश करना चाहे ना तो शायद ये मना सकते हैं अपनी फैमिली को, बट शायद इनकी हिम्मत नहीं हो रही फैमिली के सामने बोलने की। ठीक है, ये भी हो सकता है। या फिर हो सकता है इनकी फैमिली को कोई ऐसा पर्सन चाहिए भाई जो अबंडिट हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हों, ऐसा कोई चाहिए, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो वही एक होता है ना, कई बार लड़की वालों की तरफ से भी ये चीज़ें होती हैं और बहुत बार लड़के वालों की तरफ से भी ये चीज़ें होती है कि हमारी बेटी को खुश रखे। ठीक है, और पूरे घर की जिम्मेदारी हमारी बहू भी उठाए, वो भी हमारा बेटा इतना करता है तो हमारी बहू भी इतना करे, ऐसे करके सोच होती है। तो वो बेटी को खुश वाली बात नहीं है, उनको पैसे वाला घर चाहिए होता है। ठीक है, और वही वहाँ पर वो नहीं कि उनको ऐसा नहीं है कि बहू वैसी चाहिए होती है, उनको ऐसा चाहिए कि भी कोई ऐसा हो आए जो कि अर्न करके दे। ठीक है, तो ऐसे भी बहुत सारे लोगों की सोच होती है, तो ये भी एक सोच हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एनर्जी है। अब मैं कैंडल वैक्स रीडिंग को यहीं स्टॉप करती हूँ और कार्ड से देखते हैं गाइस, कार्ड से क्या आता है। सबसे पहले गाइस मेजर एनर्जीज देखेंगे क्या आती है। डेथ कार्ड, जजमेंट एंड यहाँ पर है द एम्प्रर है। ओके, और यहाँ पर फूल का कार्ड है जो कि न्यू बिगिनिंग के बारे में बताता है। मैंने बोला था ना कि कुछ चीज़ों की एंडिंग्स हो रही है इस फुल मून पे इनकी लाइफ में। यहाँ पर डेथ कार्ड वही रिप्रेजेंट करता है कि कुछ चीज़ों की एंडिंग्स हो रही हैं, कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है इस फुल मून पे, कोई ना कोई बहुत बड़ा बदलाव मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, एंड जजमेंट का कार्ड है, यहाँ पर कोई ना कोई जजमेंट हो रही है। यहाँ पर जजमेंट से मेरा मतलब ये है कि कर्मा। ठीक है, जो कर्म किए ना उनका फल, कर्मा का कार्ड ये जजमेंट का कार्ड कर्मा के बारे में भी बताते हैं कि भाई तुमने जैसे किसी के लिए इंटेंशन रखी, तुमने जैसे किसी के लिए सोच रखी, वैसा अब तुम्हें मिलेगा। मतलब कि कुछ चेहरे इनके सामने आ रहे हैं जिनको ये बड़ा ही अच्छा समझ करके, या फिर जिनको लेकर के ये बहुत ज़्यादा ईगो में थे ना, घमंड था इनको उस चीज़ का कि मैंने देखो कितनी चालाकी कर ली ना, मैंने देखो दोनों साइड कैसे कर रखा है, वो भी मेरे प्यार में पागल, वो भी मेरे प्यार में पागल, ये देखो मैंने कितने आसानी से झूठ बोल दिया। ठीक है, और देखो मैंने तो क्या क्या अचीव कर लिया। जो ईगो है ना इनके अंदर, ये कहीं ना कहीं ये जजमेंट का टाइम है यहाँ पर। देखो कुछ लोग मुझे पता है क्या बोलेंगे, अरे आप तो ऐसा बोल रहे हो, उसकी लाइफ में हम तो प्यार करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना ऐसा मत बोलो कि उनको ऐसा तकलीफ़ मिलेगी या कुछ मिलेगी। पता है क्या होता है, ये होता है कि जब ईगो बढ़ जाता है ना इंसान का, तो ईगो भी कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचा रहा होता है, उसे लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देता। और ज़रूरी होता है कि उसके ईगो पे ब्रेक लगे, कुछ ऐसा हो उसकी लाइफ में जिसकी वजह से उसको समझ में आए कि ये ईगो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है। यहाँ पर किसी का बुरा चाहना ना चाहना नहीं होता है, यहाँ पर ये अच्छा होता है। अगर इनके ईगो पे ब्रेक लगेगा ना, ये कहीं ना कहीं जब इनका ईगो टूटेगा ना, तो इनको समझ में तो आएगा कम से कम कि हाँ मेरे लिए कौन लॉयल है और मेरे लिए कौन परेशान है और मुझे किसकी साइड जाना चाहिए। अगर ऐसे ईगो में रहे और आप ऐसे चाहते रहे कि नहीं इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, तो फिर ईगो में रहने दो, फिर आप हर्ट होते रहो दिनों दिन, ये जो करते रहेंगे उसको देखते रहो, फिर यही होगा। ठीक है, तो इसलिए अगर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस लाइफ में आते हैं ना, तो वो भी बुरे नहीं होते हैं, वो भी अच्छे होते हैं। ठीक है, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ये एरीज हो सकते हैं। ठीक है, वाटर साइन से पाइसिस हो सकते हैं ये, स्कॉर्पियो और पाइसिस। ठीक है, और एरीज यहाँ पर दिख रहे हैं। और द फूल का भी कार्ड है, एक नई शुरुआत होगी। ये एंडिंग के बाद में ऐसा नहीं है कि एंडिंग के बाद में सब कुछ दबा का दबा रह जाएगा, नहीं, एक नई शुरुआत। एंड मैंने अभी ये कार्ड उठाया और इसके नीचे द लवर्स का भी कार्ड है, आपके साथ एक नई शुरुआत होगी। यहाँ पर मजिशियन का है, जो भी आपने मैनिफेस्टेशंस किए ना वो पूरी होने वाली है, डोंट वरी गाइस।
बस वही है कि विश्वास चाहिए होता है जब जो भी ये वर्क्स होते हैं ना स्पिरिचुअलिटी को रिलेटेड। तो देखो यहाँ पर कोई लॉजिक्स नहीं है, बट यहाँ पर एक विश्वास है, और विश्वास के दम पर तो होता ही है फिर। ठीक है, अब डॉक्टर भी क्या करते हैं, इलाज कर देते हैं, दवाई दे देते हैं, और फिर बाकी यही बोलते हैं ना कि ईश्वर से प्रार्थना करो, अगर वो चाहेंगे वैसा होगा, जो वो चाहेंगे, यही डॉक्टर भी कहता है। बट वही होता है ना कि हम अपना काम कर रहे हैं, दवाई हम दे रहे हैं, हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अपने आप को फोकस रख रहे हैं, बैलेंस रख रहे हैं। बाकी ईश्वर की मर्जी, जो हमारे लाइफ में अच्छा होगा वो हमें देंगे। तो हमें इस बात पे तो पूरा विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, और हम इन्हें क्लियर भी कर लेते हैं। डेथ के कार्ड को भी हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। डेथ का कार्ड क्यों है यहाँ पर, ये चीज़ हम और देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी। 2 ऑफ कप्स एक नई शुरुआत के लिए ही है ये डेथ का कार्ड, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। ये किसी के साथ तो रिलेशनशिप में थे। ठीक है, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, ये कोई थर्ड पार्टी अगर कोई रही है ना, तो ज़्यादातर जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, ये किसी ना किसी और के साथ थे। अब ये चाहे इनकी फ्रेंड हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, आपको पता होगा। तो ये थे तो डेफिनेटली, जहाँ तक ये देखो, ईस ऑफ वन मैंने बोला ना, न्यू बिगिनिंग है यहाँ पर, कुछ एंडिंग्स और कुछ नई न्यू बिगिनिंग्स है। तो ये मत कहो आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस अच्छे नहीं होते, मैं तो ये कहती हूँ ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत अच्छे होते हैं। जजमेंट का कार्ड देख लेते हैं यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि जजमेंट का कार्ड क्यों है यहाँ पर। पता है कौन सा कार्ड आ रहा था, मैंने लिया नहीं, बट कर्मा का ही कार्ड आ रहा था, 5 ऑफ पेंटिकल्स का, जहाँ पर वो हेल्पलेस सी एनर्जी होती ना, वो वाला कार्ड आ रहा था, बट मैंने उसको लिया नहीं। लेट्स सी, देखते हैं जजमेंट का कार्ड क्यों है यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। 2 कार्ड्स हम इसके लिए भी लेंगे। अगेन जजमेंट को जजमेंट ही क्लियर कर रहा है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, चेंजेस हैं, बहुत बड़े बदलाव है यहाँ पर। यहाँ पर वो एंजल्स वो फैसला सुना रही हैं जो कि सही है, जिसके लिए सही है। मतलब कि अगर आपने इंटेंशन सही रखी है अपनी, अगर आपने अच्छे काम किए, किसी के लिए अच्छा सोचा है, तो इस फुल मून पे आपको वैसा मिलेगा। और अगर उन्होंने किसी को हर्ट किया, उन्होंने कुछ अच्छा सोचा, तो उन्हें वैसा मिलेगा। तो एक जजमेंट का टाइम है ये फुल मून जो है, ऐसा वैसा फुल मून नहीं है, यहाँ पर चेंजेस है। ठीक है, यहाँ पर चेंजेस हैं। यहाँ पर कर्मा की बातें हो रही हैं। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड वही बताता है कि जिसने जैसा किया उसको वैसा मिलेगा, जिसने जितनी मेहनत की उसको वो मिलेगी, जिसने जैसे एफर्ट्स डाले हैं, जिस इंटेंशन के साथ डाले हैं, उसको वही चीज़ मिलेगी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एम्परर का कार्ड क्यों है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एम्परर का कार्ड क्लियर करें, वो क्यों है यहाँ पर, तो वो भी हम देख लेते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने क्या बोला था, इनको क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, इनको क्लियरिटी नहीं है कि ये क्या करें। ठीक है, इनको अपनी लाइफ में वो चीज़ चाहिए जो कि बेस्ट है, इस दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ है, बट इनको फ़र्क करना नहीं आ रहा उस चीज़ में, इसलिए स्टक है, इनको क्लियरिटी चाहिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही बताता है कि ये इंसान स्टक है, इसको क्लियरिटी चाहिए। ये अभी भी आपके प्यार को नहीं समझ पा रहा, आपका प्यार क्या है। तो शायद मुझे लग रहा है कि ये फुल मून शायद इनको समझा देगा कि आपका प्यार क्या है। बट हाँ, यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि आप डेफिनेटली अपने ऊपर थोड़ा सा प्लीज़ फोकस करें, वो अच्छा रहेगा। बॉटम ऑफ द डेक से देखिए तो स्ट्रेंथ है यहाँ पर, लियो एनर्जी है, एंड हायरोफेंट। सो कुछ लोगों की वजह, तो कुछ लोगों का अगर ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही, उसका रीज़न फैमिली हो सकती है। इनकी फैमिली ट्रेडिशनल टाइप्स हो सकती है, मीन्स कि वही पुराने ख्यालात और वही कास्ट रिलीजन के बारे में मानना, और बस ये हो सकता है। ठीक है, इस वजह से स्टक हो सकते हैं ये कि फैमिली ही प्रेशर कर रही है और फैमिली का दबाव है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हायरोफेंट का कार्ड ये भी बताता है। और दूसरा यहाँ पर ये भी बताता है कि
गुरु वगैरह होते हैं ना, वो भी हो सकता है, ठीक है, ये भी ये बताता है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। टॉरस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पर दिखता है। वर्गो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एंड स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर यही बताता है कि ये देखो मैजिशियन का कार्ड अगेन, ये जो भी बदलाव होंगे ना बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, बहुत अच्छे होंगे। इसमें ये आपके लिए अच्छे होंगे अगर मैं बताऊं तो, ठीक है। चेंजेस इनकी लाइफ में होंगे बट ये फ़ायदा आपको पहुंचा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रही हूँ। आपके लिए बाबा का मैसेज हम देख लेते हैं कि क्या होगा। एक कार्ड हम यहाँ से भी ले लेते हैं। बाबा का मैसेज आपके लिए क्या होगा, लेट्स सी। कट, क्लियर एंड कैंसिल। बाबा यहाँ पर आपको यही गाइड कर रहे हैं कि कट, डिटैचमेंट। मैंने क्या बोला था, आपको ऐसा शो करना है कि आपको इनकी परवाह नहीं है। डिटैचमेंट का कार्ड भी वही बताता है, जिन चीज़ों से अटैचमेंट है उनसे दूर हो जाओ, वो अभी के लिए बढ़िया रहेगा आपके लिए। कट, क्लियर एंड कैंसिल। कट, क्लियर एंड कैंसिल ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट्स ऑफ द पास्ट। पास्ट की चीज़ों को भूल जाओ, अपनी लाइफ से कट, क्लियर और कैंसिल कर दो, बिल्कुल हटा दो अपनी लाइफ से। ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा आगे, ठीक है। यही वो काम है जो कि आगे जा कर के आपके लिए फ्रूटफुल होंगे, ठीक है। अगर आप पास्ट को भुला करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो और अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस करते हो, इनके ऊपर से ध्यान हटाते हो, इस अटैचमेंट को थोड़ा सा अपने आप से दूर रखते हो, तो ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा इन फ्यूचर। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।